जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के। अभी बज रहा है 7 और आज हमारा ना थोड़ा लेट हो चुका है क्योंकि गन्ना शाम में वैसे 4 से 5 के बीच में ना हम गए हुए थे मार्केट। और क्योंकि हमारा किचन का जो कुछ कुछ सामान, किचन का ग्रोसरी सामान जो कि ख़त्म होने को था, तो ये सब चीज़ ना अगर ख़त्म होने से पहले ही मंगा लेते हैं ना, तो वैसे मैं ना किचन में कभी भी ये सब चीज़ की कमी नहीं होने देती हूँ। जो जैसे कि कुछ कुछ सामान होता है ना, चावल दाल आटा, ये सब चीज़ ख़त्म नहीं होना चाहिए किचन में। तो ये सब चीज़ ना पहले ही ज़रूरत के अनुसार से पहले से ही ख़त्म होने से पहले से ही मंगा के रखना चाहिए किचन में। क्योंकि किचन में ना हमारा गृहिणी का जो पूरा दिन होता है ना, हमारा किचन में ही जाता है। तो इससे कहा जाता है कि हमारा जो किचन में होता है ना, घर में वृद्धि बरकत का वास होता है इसी के कारण। और अगर किचन ही हमारा खाली रहेगा तो हमारा घर में वृद्धि बरकत नहीं टिकेगा, नहीं रहेगा। तो गए हुए थे मार्केट। मार्केट से ना बहुत सारा सामान जो जो लगा मुझे, तो सारे सामान को ना, किराना का जो भी सामान था, ग्रोसरी का सारा सामान को, साबुन, सर्फ और बर्तन धोने वाला बार, सारा कुछ एक साथ इकट्ठा, मखाना, बहुत कुछ था, सारा कुछ लेकर के आ गए हैं। तो सारा कुछ को अब जो जो सामान को जैसे डेली किचन में यूज करने के लिए, जिसको जहाँ पे डब्बा में जितना रखना होता है, जितना क्वांटिटी के अनुसार से यूज करने के लिए निकालती हूँ, उसको डब्बा में निकाल लेती हूँ। और जो एक्स्ट्रा हो जाता है हमारा, जैसे कि जो एक्स्ट्रा सा बच गया है तो कुछ ज़्यादा ही दिनों का लेकर के आते हैं, तो उसको तो किचन में नहीं रखते हैं, तो उसको किचन में नहीं डालते हैं। तो उसको डायरेक्ट ना, वैसे किचन भी हमारा ना बहुत ही छोटा है। किचन का स्पेस जो होता है ना, एकदम छोटा सा एक काउंटर है, तो बस उसी में हमारा गैस आता है और थोड़ा सा जो सामान होता है, बस थोड़ा हमेशा यूज के लिए नमक हल्दी का पाउडर का डब्बा और मसाले का डब्बा और चीनी चाय पत्ती, बस इतना ही आता है किचन में। ज़्यादा स्पेस नहीं है। जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना, तो उसको किचन में मैं नहीं रखती हूँ। किचन के पास वाले रूम में जहाँ पे थोड़ा स्पेस है, तो वहाँ पे ही डाल देते हैं सारा को। वहीं पे सारा को सेट करके रख दिए। उसके बाद फटाफट जल्दी से आ गई किचन में फिर से खाना बनाने। क्योंकि ना टाइम एक ऐसा चीज़ है ना, जो कि निकल जाने के बाद वो टाइम वापस नहीं आता है। तो टाइम को के अनुसार से हमें चलना होता है, ना कि टाइम को हमारे अनुसार से चलेगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो टाइम के देख रहे थे, बहुत हो गया सारा सामान को सेट वेट करते। 7 बजे तो हम मार्केट से ही आए थे। फिर वहाँ से आने के बाद ड्रेस व्रेस चेंज किए, फिर सारे सामान को सही जगह पे सेट किए। और दूध भी मार्केट से आने के टाइम में दूध भी लेकर के आए थे। तो फटाफट जल्दी जल्दी फिर दूध डाले एक साइड गर्म होने के लिए, और एक साइड डाल दिए फटाफट जल्दी से सब्जी बनने के लिए। क्योंकि रात में अगर लेट हो जाए ना, अगर सोने में हम लेट करते हैं तो हमारा मॉर्निंग लेट होता है, हर काम लेट होता है। तो फटाफट फिर जल्दी जल्दी सब्जी बनाए और रोटी, परवल आलू का सब्जी बना लिए एक साइड। और फिर बना रही थी मैं रोटी। और जल्दी जल्दी खाना बना करके, जब तक खाना कंप्लीट नहीं हो जाता है रात का ना, हमें चैन नहीं मिलता है। फिर खाना खाने के बाद, हम लोग खाना भी बन चुका था, खाना खा लिए थे। खाना खाने के बाद ना ये सब सामान को भी ना रात में ही सेट करना मुझे ठीक लगता है। तो ये सारे काम को भी ना रात में ही ठीक कर लेती हूँ, ताकि सुबह में हमें थोड़ा सा फ्री सा महसूस हो। और ये सब काम किया रहता है ना, तो सुबह में थोड़ा माइंड फ्री लगता है। नहीं तो और भी थोड़ा अर्ली और भी पहले जगना होगा, तभी फिर सारे काम को निपटाना टाइम पे मैनेज हो पाएगा। और अगर हम रात में जल्दी सोते हैं ना, तो हमारा सुबह नींद भी जल्दी खुलता है, सारा कुछ टाइम पे होता है। तो फिर बेड वेड बना लेती हूँ मैं रात। ये सारा काम ना इस रूम में, क्योंकि हम लोग सोते नहीं हैं, तो इस रूम का बेड ना मैं रात में ही बना देती हूँ। और दिन भर तो बच्चे खेलते हैं और तो बेड ख़राब हो ही जाता है, तो इसके लिए ना रात में बना देती हूँ। और सुबह झाड़ू पोछा करते हैं तो सुबह फिर इस रूम का बेड वेड सारा कंप्लीट रहता है। इसका बेडशीट वैसे गंदा नहीं था, बेडशीट हमने कल ही चेंज किया था, लेकिन पिल्लो कवर ना मुझे गंदा लग रहा था थोड़ा। क्योंकि ना हमारी बेटी जो है ना, वो पिल्लो ले ले करके ना खेलती रहती है नीचे में, कभी लेके बैठ जाती है। तो इसके लिए ना पिल्लो कवर कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो पिल्लो कवर को ना इसीलिए निकाल दिए, उसको साफ़ कर लूँगी। और ये जो टेबल का जो बेडशीट है ना, ये जो है टेबल का कवर, ये भी ना हमारा बेडशीट से ही हम बनाए हुए हैं। एक बेडशीट था ना पहले, जो कि इसी बेड पे मैं डालती थी। वो बेडशीट जब पुराना हो गया था ना, तो उसके बीच बीच से ना थोड़ा सा फटने लगा था, कहीं कहीं बीच बीच में ना, कहीं कहीं पे थोड़ा सा फट गया था। तो और बेड में डालने के बाद ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता था, कि कहीं पे फटा बेडशीट बेड में डालने से ना एकदम ही अच्छा नहीं दिखता है। तो इसके लिए ना उसको मैं 2 टुकड़े में बांट दी, और आधा आ जाता है हमारा टेबल पे और आधा आ जाता है बेड के साइड। और अभी मिल रहे हैं आप लोगों से सीधे हम मॉर्निंग, सुबह के 5 बजे। अभी का 5 बज रहा है सुबह का। और मैं सो के जगी हूँ। फ्रेश व्रेश होने के बाद थोड़ा सा की एक्सरसाइज, उसके बाद फ्रेश होने के बाद फिर आ गई थी झाड़ू लगाने।
सबसे पहले सुबह-सुबह ना थोड़ा-सा बाहर में से टहल के आती हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह का बाहर का जो हवा होता है ना वो बहुत ही अच्छा ठंडा-ठंडा हवा होता है और बहुत ही सुहाना मौसम रहता है बाहर में, बाहर से आने का मन ही नहीं करता है। तो थोड़ी-सी गई बाहर से टहली, उसके बाद आ गई मैं झाड़ू लगाने और झाड़ू कंप्लीट करते ही सानवी जग गई, क्योंकि उसका स्कूल था मॉर्निंग में। हस्बैंड उसको जगा दिए थे, वो उसको जगा करके वो लेकर के गए थे बाथरूम में फ्रेश-व्रेश करवाने और मैं तब तक इस रूम का बेडशीट को भी निकाल दी। इसका जो बेडशीट है ना इसको भी चेंज करूँगी आज। तो जो भी कपड़ा था सारे कपड़ा को मैं इकट्ठा कर ली हूँ, सारे कपड़ा को भी साफ़ करूँगी और फिर नहा करके आऊँगी। मैं पहले सानवी को स्कूल मॉर्निंग में सुबह-सुबह भेजना, पहले उसके लिए सुबह स्कूल भेज दूँगी, उसके बाद सारा काम को फिर निपटाएँगे हम। तो झाड़ू पहले लगा ही लेते हैं, उसके बाद ही सानवी स्कूल जाती है। बिना झाड़ू लगाए तो घर से किसी भी फैमिली मेम्बर को निकलना नहीं चाहिए घर से। बासी घर से तो घर से निकलना ही नहीं चाहिए। तो पहले मैं झाड़ू से कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद सानवी का खाना बनाऊँगी, सानवी का फिर लंच तैयार करेंगे स्कूल के लिए। हम रहते किराए के घर में हैं ज़रूर, लेकिन हमारे रूम के बाहर में ना बहुत बड़ा जितना हमारा रूम के अंदर का स्पेस नहीं है ना उतना हमारा रूम के बाहर का स्पेस है। तो रूम के बाहर जितना भी पूरे एरिया को ना हम साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोई अंदर आता है ना, हम लोग रूम के अंदर एंट्री करते हैं, अगर हमारा बाहर ही गंदा गेट के आगे हमारा गंदा रह दिखे और हमारा रूम भले ही कितना साफ़ हो ना वो एकदम ही अच्छा नहीं दिखता है। तो रूम के आगे ना गंदा रहता है तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए ना बाहर में पूरा जितना भी एरिया होता है ना बाहर का बरामदा पूरा मैं झाड़ू लगा करके फिर से साफ़ सुथरा करके फिर से आई मैं रूम में और यहाँ पे बेडशीट भी चेंज कर दिए थे बेड का। और बेडशीट चेंज करने के बाद चली जा रही थी। अब मैं सानवी का खाना रेडी करना है, उनका भी टाइम हो रहा था, वो फ्रेश व्रेश हो करके आ भी गई थी। अब उनको मैं करूँगी रेडी, उनको रेडी करके फिर उनका लंच भी रेडी करना है, उनका खाना वाना सब कुछ रेडी करना है। और वैसे भी ना सुबह सुबह बेटी जगती है तो उनको मोबाइल तो चाहिए ही होता है, अगर मोबाइल नहीं दूँ ना एकदम ही तैयार नहीं होना चाहेगी। अब एक साइड दे दिए थे बेटी के लिए खाना कुकर में और एक साइड में ससपेन में बना रही थी चाय। हम लोग चाय पी लेंगे, पतिदेव भी चाय पी लेंगे, वो चाय पी करके सानवी को लेके स्कूल जाएंगे और मैं भी चाय पी लूँगी, फिर मैं जाऊँगी नहाने। तो बाबू के लिए सानवी के लिए डालती हूँ कुकर में खिचड़ी, दाल, चावल, सारा हरा सब्जी, परवल, आलू और झींगा सब कुछ मिला करके ना एक साथ। उसके ऐसे भी ना ग्रीन सब्जी वो ज़्यादा नहीं खा पाती है, वैसे अलग से दूँ तो अगर खिचड़ी के साथ मिक्स करके देते हैं ना तो वो अच्छे से खा लेती है। तो इसके लिए उसका वैसे बना दिए थे और फिर इधर हम दे दिए थे कढ़ाई डाल दिए थे, कढ़ाई में भूजेंगे मखाना। उनको ले जाना था आज मखाना, बोली थी मुझे पहले ही बोल चुकी है कि मम्मा मेरे लिए मखाना रेडी करना, मखाना लंच बॉक्स में देना। तो और प्लेट में निकाल लिए हैं, ये कुछ नमकीन है चाय के साथ खाने के लिए, तो पतिदेव को ये डाल दे देंगे प्लेट में, वो खा लेंगे और चाय भी पी लेंगे और मैं तो पीऊँगी सिर्फ चाय, मुझे नमकीन अभी खाना नहीं है। तो ये रूटीन हमारा शाम से लेकर के सुबह तक का हुआ। अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारा टॉपिक था कि हम महिला कितने बजे रात में सोए कि हम सुबह जल्दी जग सके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही होता है ना कि अगर हम रात में जल्दी जगेंगे सोएंगे ना सॉरी रात में अगर हम जल्दी सोएंगे तो हमारा सुबह नींद जल्दी ही खुलेगा। अगर हम रात में 12-1 बजा देंगे ना बिल्कुल भी सुबह जगने का मन नहीं होता है। अगर मैं जिस दिन करती हूँ ऐसा ना मेरा तो मन ही नहीं होता है, सुबह इतना आलस होने लगता है, बेड से निकलने का मन ही नहीं होता है। तो इसलिए अगर हम सुबह जल्दी 9 बजे तक सो जाएंगे, बेड पे चले जाएंगे तो हमारा सुबह ऑब्वियसली हमें मॉर्निंग में 5 बजे 4 बजे आप जितना बजे जगना चाहे उसके अनुसार से आप ज़रूर जग सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो कहीं भी मत जाइएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।